हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी सेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक इमॉर्टल ह्यूमन सेल है। यस, यू हर्ड इट राइट, एक ऐसी ह्यूमन सेल जो कि 1951 में आइसोलेट हुई थी और आज दिन तक ये एक जिंदा सेल है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल के बेसिक से। तो वी नो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सेल। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन सिर्फ 20 मिनट का होता है। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज लिविंग है, कभी ना कभी उसकी डेथ होती है। फिर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी एवरेज लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स तक होती है। तो इस तरीके से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन अलग होती है। सिमिलरली जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, उनकी भी एक लाइफ स्पैन होती है। वो एक लिमिट तक डिवाइड करती हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब उनका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और वो डेड हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करें ऐसी ह्यूमन सेल के बारे में जो कि इमॉर्टल है। तो इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो ये थी। ये लेडी अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी और इनको एक बहुत ही सीवियर टाइप का कैंसर हुआ था, दैट वाज सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, विच इज जस्ट बिलो द यूट्रस। इन शॉर्ट वी कैन से यूट्रस का ही लोअर पार्ट होता है सर्विक्स। तो इस पार्ट के अंदर उनको कैंसर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैंसर। अब ये कैंसर बहुत ही सीवियर टाइप का कैंसर था। इस कैंसर के अंदर जो सेल्स थी वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती जा रही थी, एक अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करती जा रही थी। उस टाइम पे ड्यूरिंग हर ट्रीटमेंट एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज गे। उन्होंने पर्टिकुलरली ये सेल्स को आइसोलेट किया और लैब में उगा के देखा। यू नो इट वेरी वेल कि हम सेल्स को ग्रो कर सकते हैं लैब में। तो उन्होंने उस सेल को बॉडी से आइसोलेट करके लैब में ग्रो किया। नाउ ही वाज शॉक्ड कि ये सेल्स इतना ही बेहतरीन तरीके से जैसे बॉडी में ग्रो कर रही थी, सिमिलरली वो लैब में भी उतनी ही स्पीड से ग्रो कर रही थी। इस सेल का फाइनली नाम उन्होंने दिया हेला सेल्स। अब हेला सेल्स नाम कहाँ से दिया? जो अफेक्टेड पेशेंट थी उनका नाम था हेनरीटा लैक्स। सो हेनरीटा का HE लिया और लैक्स का LA लिया और सेल का नाम बना दिया हेला सेल्स। अब हेला सेल्स किस तरीके से इस साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा यू कैन से एक चमत्कार रही, वो क्या था? बेसिकली जो हेला सेल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी पोटेंशियल ये था कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाती थी। इनफैक्ट ये कभी मरी नहीं। नॉर्मली इससे पहले ये होता था, 1951 से पहले जितनी भी सेल्स आइसोलेट की जाती थी वो लैब में अराउंड 40 to 50 टाइम डिवाइड करती थी और बस ख़त्म हो जाती थी। अब साइंटिस्ट को एक ऐसी सेल चाहिए थी जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलती रहे और काफ़ी अच्छी रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूशन दे। एंड सो देयर वी गो, हेला सेल्स साइंटिस्ट को मिली, जो कि अभी तक इनफैक्ट 1951 से भी अभी तक भी ये हेला सेल्स रिसर्च में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हो रही हैं। अब रिसर्च में किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ इन सेल्स का? तो पहली चीज़ यू नो पोलियो वायरस की एक वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन। सो वी नो एक टाइम ऐसा था जब पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बन चुकी थी, विच इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, जिसके कारण बहुत सारी डेथ होने लग गई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पोलियो वायरस पहली बार जब डेवलप हुआ और बीमारी फैली, तो उसको लेके जो पोलियो वैक्सीन डेवलप हुई 1953 में, उसको पहली बार टेस्ट भी हेला सेल्स पे ही किया गया, सो दैट वो पता चल सके कि ये ह्यूमंस पे टेस्ट करने के लिए सेफ़ है कि नहीं। सो हमारी जो पोलियो वायरस की वैक्सीन है वो सबसे पहले टेस्ट की गई थी हेला सेल्स पे। सेकेंड हम आते हैं, सेल क्लोनिंग करता है। क्लोनिंग का मतलब डिवीजन, आइडेंटिकल सेल्स बनाता जाता है। तो ये सेल क्लोनिंग के प्रोसेस के बारे में जो नॉलेज है वो भी साइंटिस्ट को हेला सेल से मिली। फिर कैंसर के बारे में हमें और ज़्यादा डीप नॉलेज हेला सेल्स के थ्रू मिली। फिर HIV एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज हमें हेला सेल्स से मिली। देन वी गो टू द नेक्स्ट वायरस, दैट इज HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके बारे में भी साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिली हेला सेल्स को पढ़ के। इसके अपार्ट साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम का फंडा भी हमें हेला सेल्स को स्टडी करके ही पता चला। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हेला सेल्स ने की वो ये था, जनरली इससे पहले ऐसा नहीं हो पाता था कि एक साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवरी की और दूसरा साइंटिस्ट भी उस चीज़ को टेस्ट कर पाए, क्योंकि सेल सेम नहीं हो पाती थी। तो हेला सेल्स को इतना बढ़िया तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला दिया गया ताकि
जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपनी रिसर्च के लिए हेला सेल्स को यूज़ कर सकें। और उसके कारण एक बेनिफिट ये होता था कि जो भी कोई टेस्ट रिसर्च करता था उसको एज इट इज़ कोई दूसरा साइंटिस्ट भी वापस से टेस्ट कर सकता था, तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहा। इसके अपार्ट अगर हम बात करें तो हेला सेल अभी तक बहुत पॉपुलर एज वेल एज एक फाइनेस्ट चॉइस रही है साइंटिस्ट की रिसर्च करने के लिए। हालांकि एट प्रेजेंट वी हैव मोर सेल लाइन जिन पे काफ़ी सारी रिसर्च होती हैं, बट हेला सेल ने हमारे इस साइंटिफिक वर्ल्ड में, यू कैन से इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। एंड टिल नाउ हम कहते हैं कि हेला सेल्स वर दी वन ऑफ द फाइनेस्ट सेल्स जिसके थ्रू हमारा साइंटिफिक रिसर्च और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। सो वी कैन से हेला सेल्स एक ऐसी लेडी की सेल्स हैं जो कि एक साइंटिस्ट ना होते हुए भी इस साइंस की वर्ल्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके गई हैं। सो आई होप आपको ये शॉर्ट क्लिप पसंद आई होगी। थैंक यू।